हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है एडवांस इंग्लिश एकेडमी के ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में हमने प्रेजेंट टेंस के बारे में डिटेल में समझने की कोशिश की और उसके बारे में प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट को डिटेल से सीखा। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में। तो आइए हम देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे और सेंटेंस को कैसे समझेंगे कि ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो दोस्तों, जब भी अगर हम इस तरह का सेंटेंस बोलते हैं, जैसे मैं आपको कल से पढ़ाता हुआ आ रहा हूं, आप सुबह से खाना खाते आ रहे हैं, या तुम लोग न्यू दिल्ली में 1990 से रहते आ रहे हो, इस तरह के सेंटेंस में जिसमें एक टाइम का ड्यूरेशन और पीरियड मेंशन होता है, तो आप समझेंगे कि ये हमारा सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का होगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है, ये हमारा ये होता है। जिस तरीके से हम जानते हैं कि हैज़ या हैव लगाना हमारा कंपलसरी होता है इस तरह के सेंटेंस में। ठीक है, उसके बाद प्लस बीन, ये हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब। इसकी मदद से हम क्या करेंगे, इस सेंटेंस को बनाएंगे। कौन सा सेंटेंस को, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को। तो आइए हम, जिस तरीके से इससे पहले की वीडियो में डिटेल में हमने परफेक्ट, इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस के बारे में डिटेल से समझा है, और सबसे पहले अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर को समझा करके उस पर सेंटेंस बनाने की कोशिश किया कि अफर्मेटिव में हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। अफर्मेटिव में सबसे पहले स्ट्रक्चर लिखेंगे, उसके बाद नेगेटिव में और उसके इंटरोगेटिव में। ठीक है, तो अफर्मेटिव में जैसे कि हम जानते हैं, तो उसमें स्ट्रक्चर हमारा होगा सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़ प्लस बीन। ठीक है, हमेशा याद रखना है, सब्जेक्ट हैव हैज़ प्लस बीन प्लस बी का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर। ये एडिशनल है, इसको हम डिटेल में अभी समझाने की कोशिश करेंगे। सिंस फॉर प्लस टाइम। एक बार और समझ लीजिए, सब्जेक्ट हैव हैज़ प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम। ये हमारा स्ट्रक्चर है, किसका है, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है। आइए हम सेंटेंस की मदद से डिटेल में समझेंगे। ठीक है, और किस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे इस स्ट्रक्चर के बेस पे। ठीक है, अगर मैं ये कहूँ कि आप कल से अपना काम करते आ रहे हैं, या कल से आप मेरा इंतज़ार करते आ रहे हैं, मैं 2 दिनों से कोशिश करता आ रहा हूँ। ठीक है, या मैं 2 दिनों से कोशिश कर रहा हूँ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, मैं 2 दिनों से, कितने दिनों से, 2 दिनों से कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, कर रहा हूँ या करता आ रहा हूँ, दोनों बात सेम ही होता है। ठीक है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट, मैं, इंग्लिश क्या होता है सब्जेक्ट हमारा, आई के साथ हमेशा हैव लगाते हैं, हैव बीन, आई हैव बीन। कोशिश को इंग्लिश में क्या बताता है, ट्राई, आई हैव बीन, आईएनजी लगाना हमारा फॉर्मेट है इसमें। आई हैव बीन ट्राइंग, क्या है, फॉर 4 days, आई हैव बीन ट्राइंग फॉर 4 days। उस तरीके से एक और सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे कि तुम 1995 से दिल्ली में रह रहे हो। तुम 1995 से दिल्ली में रहते आ रहे हो या रह रहे हो। तुम दिल्ली में 1995 से रह रहे हो, रहे हो। आइए सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे, तुम, यू का इंग्लिश क्या होता है, तुम, सब्जेक्ट हमारा तुम हो गया। ठीक है, यू के साथ हमेशा हैव लगाते हैं, हैव लगाते हैं। ठीक है, यू हैव बीन हमारा क्या है, फॉर्मेट, यू हैव बीन प्लस रहने का इंग्लिश क्या होता है, वर्ब हमारा क्या है, रहना, चूंकि वो एक्शन है, काम है। ठीक है, ये हमारा रहने का मतलब होता है लीव, इसके साथ आईएनजी लगाना हमारा फॉर्मेट है। तो यू हैव बीन लिविंग क्या है, कहाँ रहने वाली बात हो रही है, यू हैव बीन लिविंग इन दिल्ली, कहाँ रहने की बात हो रही है, यू हैव बीन लिविंग इन दिल्ली, कितने दिनों से, सिंस, इसमें सिंस लगाएंगे। टाइम का कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन टाइम का पॉइंट ऑफ टाइम इसमें मेंशन किया हुआ है, 1995। ठीक है, यू हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 1995, तुम दिल्ली में 1995 से रह रहे हो। ठीक है, इस तरीके से हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है। अगर हम सेम सेंटेंस को क्या करेंगे, अगर हम नेगेटिव में बनाएंगे तो किस तरीके से बनाएंगे, आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। हमारा नेगेटिव में सबसे पहले स्ट्रक्चर
सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़ प्लस नॉट, ठीक है। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, बीन। अफर्मेटिव में हमने क्या लगा था, हैव बीन या हैज़ बीन। उसके बाद हैव नॉट बीन या हैज़ नॉट बीन प्लस वर्ब हमारा फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। ये हमारा नेगेटिव का स्ट्रक्चर है। मैं 4 दिनों से खाना नहीं खा रहा हूं। क्या है, मैं 4 दिनों से खाना नहीं खा रहा हूं, नहीं खा रहा हूं, खाना खा रहा हूं, ठीक है। मैं 4 दिनों से खाना नहीं खा रहा हूं। इसको कैसे बनाएंगे, ये सेम सेंटेंस हमारा नेगेटिव में है, तो मैं, आई का इंग्लिश में हो जाता है, सब्जेक्ट है हमारा, आई के साथ हमेशा हैव लगाते हैं। तो हैव के बाद क्या लगाना है हमारा फॉर्मेट, नॉट। आई हैव नॉट प्लस बीन, आई हैव नॉट बीन। क्या है, खाने की इंग्लिश क्या होती है, ईट। ईट का मतलब खाना होता है। आई हैव नॉट बीन ईटिंग, आईएनजी लगाना हमें, तो क्या हो जाएगा, ईटिंग। आई हैव नॉट बीन ईटिंग। क्या है, मैं 4 दिनों से खाना नहीं खा रहा हूं, आई हैव बीन नॉट ईटिंग। क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, अ फूड, ईटिंग अ फूड। कितने दिनों से, 4 दिनों से, तो मतलब इसका कैलकुलेशन है, तो हमेशा ये फॉर यूज करेंगे। आई हैव नॉट बीन ईटिंग अ फूड फॉर 4 डेज। 4 डेज हमारा टाइम, ये जो टाइम है, ठीक है। आई हैव नॉट बीन ईटिंग अ फूड फॉर 4 डेज, मैं 4 दिनों से खाना नहीं खा रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से हमारा नेगेटिव सेंटेंस बनता है। एक और सेंटेंस की मदद से और डिटेल में समझते हैं इसको, कि तुम सुबह से होमवर्क नहीं कर रहे हो। तुम सुबह से होमवर्क नहीं कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। इसका इंग्लिश क्या होगा, तुम हमारा सब्जेक्ट है, यहाँ पे लिख देंगे यू प्लस, यू के साथ हैव लगाते हैं, हैज लगाते हैं, बिल्कुल क्लियर है, हैव लगाना है। यू हैव प्लस नॉट, इसे मिस्टेक नहीं करना है। एग्जामिनेशन में अक्सर स्टूडेंट यहाँ पर मिस्टेक करते हैं, हैव बीन के बाद नॉट लगाते हैं, हैव के बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद बीन लगाएंगे। यू हैव नॉट प्लस बीन, बीन प्लस वी का फर्स्ट फॉर्म हमारा क्या होगा, होमवर्क करने के बाद, करने का क्या होता है, होमवर्क करना। यू हैव नॉट बीन डूइंग, डू का मतलब करना होता है, डू आईएनजी लगाना हमारा। यू हैव बीन नॉट डूइंग होमवर्क, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, होमवर्क, ठीक है, होमवर्क, होमवर्क। यू हैव नॉट बीन डूइंग होमवर्क, कब से, यहाँ पर टाइम का एक डायरेक्शन तो पता चल रहा है कि सुबह से, लेकिन सुबह से अभी तक कितना टाइम का कैलकुलेशन ये पता नहीं चल रहा है, तो हम क्या करेंगे, सिंस लगाएंगे, जिसमें टाइम का कैलकुलेशन पता नहीं चलेगा, लेकिन एक दिशा पता चलेगा, ठीक है, कि सुबह से ये चीज़ होते हुए आ रहा है या सुबह से नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यू हैव नॉट बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग क्या है हमारा, टाइम, टाइम सिंस फॉर सिंस, ऑब्जेक्ट हमारा हो जाता है होमवर्क, वर्ब आईएनजी लगा के डूइंग हो गया हमारा, बीन नॉट हैव या हैज़ लगाना है, तो जाहिर है कि सब्जेक्ट यू होता है, तो उसके साथ हैव लगाते हैं, तो इस तरीके से सेंटेंस बन जाता है। तो यू हैव नॉट बीन डूइंग होमवर्क सिंस मॉर्निंग। तो दोस्तों ये था हमारा नेगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में भी थोड़ा समझ लेंगे। तो इंट्रोगेटिव में हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा, हैव या हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम, ठीक है। अगर मैं ये कहूँ क्या तुम सुबह से चलते आ रहे हो, ठीक है, या क्या तुम सुबह से चल रहे हो, क्या तुम, एक और सेंटेंस की मदद से हम डिटेल में समझते हैं, क्या वह सुबह से चल रही है, क्या वह सुबह से चल रही है, चल रही है, ठीक है। क्या वो सुबह से चल रही है, तो वह का इंग्लिश क्या होगा, वह फीमेल है, यहाँ पर शी होगा, शी के साथ हैव लगाते हैं, हैज़ लगाते हैं, शी के साथ हमेशा हैज़ लगाते हैं, तो हैज़ शी, ठीक है, प्लस हैज़ शी बीन, हैज़ शी क्या है, हैज़ शी बीन वॉक, वॉक हमारा क्या है, वर्ब है, उसके साथ आईएनजी लगाना हमारा फॉर्मेट है, तो हैव शी बीन वॉकिंग
कब से चलने वाली बात हो रही है? हैव शी बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट हो जाता है और हमारा प्रेजेंट टेंस में जो भी हमारा वर्क है प्रेजेंट इंडेफिनिट में या कंटिन्यूअस में या परफेक्ट में या परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ये सारा का सारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अगर आप लोगों को कहीं पे समझ में नहीं आया, किसी किस्म का डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में जाके आप ज़रूर पूछने की कोशिश कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं।